भारतीय स्पेशल फोर्स अपने कारनामों के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है, चाहे एनएसजी कमांडो हो या मार्कोस कमांडो। इन्होंने अपनी छाप पूरी दुनिया में छोड़ रखी है। तो आइए जानते हैं भारतीय सेना की सबसे बहादुर यूनिट के बारे में, जिन्हें पैरा कमांडो भी कहते हैं। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है, जिसके जिम्मे स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेष मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने व दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे मुश्किल काम को अंजाम देते हैं। पैरा कमांडो की तरह नौसेना के पास मार्कोस और एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडो मौजूद हैं। ये स्पेशल फोर्स देश ही नहीं, विदेश में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। पैरा की अपनी यूनिट और सेना की दूसरी यूनिटों से जवान लिए जाते हैं। पूरे 3 महीने तक इनका सिलेक्शन चलता है। इस दौरान थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि सभी दौर से कमांडोज को गुजरना होता है। शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से एक पैरा कमांडो की दिन की शुरुआत होती है। एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग काम के साथ साथ 3.5 साल तक चलती रहती है। उसके बाद भी वक्त के हिसाब से कमांडो को अपडेट किया जाता रहता है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगाना जरूरी होता है। एयरफोर्स के पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पानी में लड़ने के लिए सेना डाइविंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग दी जाती है। वही ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं पैरा कमांडो कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। पैरा कमांडो 1A 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, माइक्रो यूजी 9mm सबमशीन गन, 21 टवोर असॉल्ट राइफल, AMD 90 असॉल्ट राइफल, ड्रैगनो सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, लाइट मशीन गन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, B300 सीपून 82mm रॉकेट लॉन्चर। वहीं एक ऑपरेशन के दौरान पैरा कमांडो ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर, C-130, जे सुपर हरकुलेस विमान और सभी तरह के मैदानी वाहन इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं पैरा कमांडो के कुछ घातक मिशन के बारे में। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम दिसंबर 1971 पाकिस्तान की सेना के खिलाफ 16 दिन लड़ा गया यह दुनिया का सबसे छोटा युद्ध था। इस युद्ध में पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश को आजादी मिली थी। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब 1984, ये ऑपरेशन 1984 में 1 जून से 8 जून तक चला। इस दौरान स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके साथियों को खत्म कर इस पवित्र गुरुद्वारे को उनके कब्जे से आजाद कराया गया था। वहीं ऑपरेशन रक्षक 1995, इसे कश्मीर में अंजाम दिया गया था। आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। बंधकों को छुड़ाने के लिए पैरा कमांडो की टीम भेजी गई थी। वहीं कारगिल युद्ध 1999, जुलाई 1999 में कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में पाक और फौज को आतंकवादियों के खिलाफ पैरा कमांडो का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते एक बार फिर से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। ऑपरेशन खुखरी जुलाई 2000 में सियारा लियोन में किया गया। वहां काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की फौज को विद्रोहियों ने घेर लिया था, जिसके बाद पैरा कमांडो ने पहुंचकर ऑपरेशन खुखरी को अंजाम दिया। वहीं म्यांमार 2015, 4 जून 2015 को मणिपुर में उग्रवादियों ने देश के 18 जवानों को शहीद किया। इसका बदला लेने का काम पैरा कमांडो को सौंपा गया। इन कमांडो ने म्यांमार सीमा में घुसकर 38 उग्रवादियों को ढेर कर दिया था। और वहीं अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी कैंप पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए। वहीं भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 28 सितंबर की रात 150 कमांडो की मदद से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया और 38 आतंकियों को मार गिराया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप गरुड़ कमांडो और मार्कोस कमांडो के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।